दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के इस रॉ एजेंट की जो न सिर्फ पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हुआ बल्कि पाकिस्तान आर्मी में बतौर मेजर भी काम करता रहा। इस दौरान उसने शादी भी की बल्कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी इंडिया को पहुंचाता रहा। किस तरह आईएसआई ने इस जासूस को पकड़ा और इंडिया ने क्यों इस जासूस को अपना शहरी मानने से ही इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने क्यों उसे सजाए मौत ना दी। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुसलमानों के अजीम सिपा सलार सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार कहा था कि दुश्मन के जासूस को खत्म करना हजारों दुश्मन फौजियों को मारने के बराबर होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही खतरनाक भारतीय जासूस के बारे में है जो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ और तरक्की करते हुए मेजर के ओहदे तक पहुंच गया और इंतहाई हसास मालूमात भारत भिजवाता रहा। ये जासूस पाकिस्तान आर्मी में किस तरह घुस आया, उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसीज ने क्या हिकमत अमली अपनाई, इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ और उसने मौत से पहले क्या अल्फाज कहे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील से बयान किया जाएगा। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। रविंद्रा कौशिक भारतीय रियासत राजस्थान के श्री गंगानगर का रहायशी था। उसने वहीं से बीए की तालीम मुकम्मल की और अपनी एक्टिंग की महारत के बायस मकामी थिएटर में काफी मशहूर हो गया। थिएटर में काम करने के दौरान लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एक सीनियर अफिसर इसकी परफॉर्मेंस देखकर मुतासर हुआ। यही वो मौका था जब रा ने उसे जासूसी के मिशन की पेशकश की जिसे रोंद्रा ने कबूल कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1973 में रोंद्रा कौशिक रा में शामिल हो गया। इस वक्त वो सिर्फ 23 साल का था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने रोंद्रा को एक खुफिया मिशन के लिए तैयार करने के लिए 2 साल खसूसी तरबियत दी। इस दौरान इसे उर्दू समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई गई, इस्लामी तालीमात दी गई और यहाँ तक कि इसके खतने भी करवाए गए ताकि वो मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तानी नजर आए। इसका नया नाम नबी अहमद शाकर रखा गया और उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। उसने मकामी यूनिवर्सिटी से LLB की तालीम हासिल की और लोगों के साथ काफी घुल मिल गया। LLB मुकम्मल करने के बाद उसने पाकिस्तान आर्मी में बतौर क्लर्क शमूलियत अख्तियार कर ली। इस दौरान उसने आर्मी में एक टेलर की बेटी अमानत से शादी कर ली जिससे उसका एक बेटा भी हुआ। रविंद्रा ने आर्मी में काम करते हुए कमीशन अफिसर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और यूं एक अफसर बन गया। देखते ही देखते वो तरक्की करता हुआ मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पाकिस्तान के इंतहाई हसास मालूमात भेजता रहा। इसकी गैर मामूली कारकर्दगी को देखते हुए भारतीय हुकूमत ने उसे ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक और जासूस अनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा। मकसद रविंद्रा से राब्ता करना और उसे रा के अफसरान के साथ जोड़ना था। बदकिस्मती से पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनायत मसीह को गिरफ्तार कर लिया। इनायत मसीह को जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, आईएसआई ने फॉलो किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश उसने न सिर्फ अपने मिशन का एतराफ किया बल्कि रविंद्रा की शनाख्त भी जाहिर कर दी, जिसके बाद रविंद्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में तफ्तीश के बाद 1985 में रविंद्रा कौशिक को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन 99 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद 18 साल तक मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा, जिनमें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल शामिल हैं। 2001 में कैद के दौरान रविंद्रा टीबी और दिल की बीमारियों का शिकार हुआ और आखिरकार मियांवाली जेल में इंतकाल कर गया और उसे मुल्तान सेंट्रल जेल के करीब दफन किया गया। ये हकीकत है कि रविंद्रा भारतीय हुकूमत के लिए इंतहाई अहम जासूस था, मगर इसके पकड़े जाने के बाद भारत ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। जेल में कैद के दौरान रविंद्रा ने कई बार अपनी फैमिली से रब्ता किया, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उसकी कोई मदद न की।
बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की कहानी इसकी जिंदगी पर मबनी है, मगर इसका नाम क्यों नहीं लिया गया। हैरान कुन पर इसकी मौत के बाद इसकी फैमिली को सिर्फ 500 रुपए मंथली वजीफा दिया गया, जो 2006 में इसकी वालदा की वफात के बाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रविंद्रा के आखिरी अल्फाज यही थे कि भारत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को कुछ नहीं मिलता। जब कोई मुल्क किसी दुश्मन के जासूस को पकड़ लेता है तो वो उससे खुफिया मालूमात हासिल करने के बाद भी उसे मारने की बजाय दुश्मन से किसी कैदी के बदले में छोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी जानब जो ममालिक अपने खुफिया एजेंट्स की वापसी को यकीनी बनाते हैं वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत रखते हैं ताकि दूसरे जासूसों को यकीन हो कि इनकी हुकूमत उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। रूस और अमेरिका कभी अपने जासूसों को तनहा नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पर रूस के एक अहम जासूस रोडोल्फ एबल को अमेरिका ने पकड़ लिया था, जबकि अमेरिका के जासूस पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को रूस ने गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों मुल्कों ने अपने एजेंट्स का तबादला किया, लेकिन भारत के मामले में हमेशा इसके उल्ट हुआ है। भारत ने ना रविंद्रा के लिए कुछ किया और ना ही कुलभूषण यादव के लिए कुछ करेगा। जैसे रविंद्रा पाकिस्तान जेल में मरा, वैसे ही कुलभूषण भी जेल में अपनी जिंदगी खत्म करेगा, क्योंकि भारतीय हुकूमत इसके बदले में कोई संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी कि जिस वक्त रविंद्रा कोशक पाकिस्तान आर्मी में जासूसी कर रहा था, तब ISI भारतीय फौज के एक पूरे ब्रिगेड को कंट्रोल कर रही थी। बाद में ये वाकया सांबा स्पाइस स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ, जो भारत के लिए तारीख का सबसे बड़ा धचका था। मज़े दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।